हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर। कंप्रेंशन चेक फर्स्ट। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? ऑथर लेखक ने जंक शॉप कबाड़ की दुकान में क्या पाया था? द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। लेखक ने जंक शॉप कबाड़ की दुकान पर एक गोल सिरे वाला मेज पाया था, यानी कि गोल सिरे वाला टेबल पाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है What did he find in a secret drawer? यानी कि उसने लेखक ने गुप्त दराज में क्या पाया था? What do you think who had put it in there? और आप क्या सोचते हो कि ये उसमें किसने रखा था? तो he found a small black tin box in a secret drawer. लेखक ने उसने एक काले रंग का छोटा सा टिन का बॉक्स पाया था सीक्रेट ड्रॉअर में। और आई थिंक मुझे लगता है इट हैड बीन केप्ट बाय मिसेस मैकपर्सन देयर, और ये मेरे विचार में मिसेस मैकपर्सन ने वहाँ पे रखा होगा। Who had written the letter to whom and when? पत्र किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? आंसर है मिस्टर जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर। मिस्टर जिम मैकपर्सन ने पत्र लिखा था टू हिज वाइफ मिसेस कोनी, उसकी पत्नी कोनी को। इट वॉज रिटन ऑन दिसंबर 26, 1914, और ये है दिसंबर 26, 1914 को लिखा हुआ था, यानी कि ये 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द लेटर रिटर्न? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड? पत्र क्यों लिखा गया था और क्या विचित्र घटना हुई थी, क्या आश्चर्यजनक विचित्र घटना हुई थी? तो आंसर है द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब एन अनयूजुअल इवेंट। पत्र लिखा गया था टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, एन अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना का, विच हैपन्ड ऑन द क्रिसमस इवनिंग, जो क्रिसमस की इवनिंग को घटित हुई थी, एट वॉर टाइम, युद्ध के समय। Both the German soldiers and the British soldiers celebrated the Christmas in the terrible sight of war. यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे और ब्रिटिश सोल्जर्स थे, दोनों ने मिलकर के क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, क्रिसमस मनाया था इन द टेरिबल साइट ऑफ वार, यानी कि युद्ध की उस भयंकर दृश्य में भी उन्होंने साथ में क्रिसमस मनाया था। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? क्या जॉब करते थे, क्या काम करते थे हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन जब वो सोल्जर नहीं थे, वो सैनिक नहीं थे, तब वो क्या काम करते थे? आंसर है जिम वाज ए स्कूल टीचर, जिम एक स्कूल में अध्यापक थे। हैंस वुल्फ प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, और हैंस वुल्फ जो हैं वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या कभी हैंस वुल्फ डॉर्सेट गया था और उसने ऐसा क्यों कहा था कि वह इसे जानता है? तो आंसर है हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही सैड सो बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ही हैड रीड अ लॉट अबाउट, वह बहुत कुछ पढ़ चुका था, इट एंड इंग्लैंड, इसके बारे में और इंग्लैंड के बारे में, इन हिज स्कूल, उसकी स्कूल में, एंड इन इंग्लिश बुक्स, और इंग्लिश की किताबों से, अंग्रेजी की किताबों से, और स्कूल में वो इंग्लैंड और डॉर्सेट के बारे में काफ़ी पढ़ चुका था, इसलिए उसने ऐसा कहा था। डू यू थिंक जिम मैकफरसन कैम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? आप क्या सोचते हो कि जिम मैकफरसन कभी युद्ध से वापस आया था, और आप ये किस प्रकार से जानते हो? तो नो आंसर इसका, नो जिम मैकफरसन नेवर कैम बैक फ्रॉम द वॉर। नहीं, जिम मैकफरसन कभी भी युद्ध से वापस नहीं आया, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रिटन ऑन द टिन बॉक्स, उसने जो टिन बॉक्स में पत्र था उसमें लिखा था टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम, कि इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब समय आए। तो जिम मैकफरसन युद्ध से वापस कभी नहीं आया था। कंप्रेंशन चेक थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस मैकपर्सन एंड टू डिलीवर हर लेटर। तो द ऑथर, जो लेखक था, वो ब्रिडपोर्ट गया था मिसेस मैकपर्सन से मिलने के लिए, एंड टू डिलीवर हर लेटर, उनका पत्र देने के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकपर्सन नाउ? मिसेस मैकपर्सन अब कितने साल की थी? वेहर वॉज शी, और अब वह कहाँ थी? आंसर है शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, वह 101 साल की थी। शी वॉज इन नर्सिंग होम ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, और डॉर्चेस्टर रोड के एक नर्सिंग होम में वो थी। कंप्रेंशन चेक फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकपर्सन ने क्या सोचा कि आगंतुक कौन था? आंसर है सी थॉट दैट ही वॉज जिम मैकपर्सन हर हस्बैंड, उसने सोचा कि वह जिम मैकपर्सन था, उसका पति। क्वेश्चन नंबर 2 है Which sentence in the text shows that the author did not try to hide his identity?
पाठ में से कौन सा वाक्य दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि लेखक ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की? आंसर है आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड केम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन। मैंने कहा मैं एक फ्रेंड था जो कि मिसिस मैकफर्सन से मिलने आया था, उनको देखने आया था। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार लेके आया था। दिस सेंटेंस शोज, यह वाक्य दिखाता है, प्रदर्शित करता है दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, कि आगंतुक ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कितने समय तक कॉनी ने जिम का पत्र अपने पास रखा होगा, और अपने उत्तर में कारण भी दीजिए। आंसर है इसका कोनी मस्ट हैव कैप्ट जिम्स लेटर टिल द एंड, कोनी ने जिम का पत्र अंत तक रखा होगा। शी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट ऑन वैन हर हाउस कॉट फायर, और वह इससे तभी अलग हुई जब उनका घर जल गया था, जब उनका घर आग में जल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वैन, तुम क्यों सोचते हो कि डेस्क बेचा गया था और कब? और आंसर इसका इट माइट हैव बीन सोल्ड एज स्क्रैप आफ्टर द हाउस ऑफ मिसेस मैकफर्सन गॉट ब्रंट बाय द फायर, यानी कि इट माइट हैव बीन सोल्ड एज स्क्रैप, ये एक फालतू की चीज समझ करके बेच दिया गया होगा। आफ्टर दिस हाउस ऑफ मिसेस मैकफर्सन गॉट ब्रंट बाय द फायर, जब उनका घर आग में जल गया था तब इसे फालतू की वस्तु समझ करके बेच दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। जिम और हैंस क्यों सोचते थे कि खेल कूद आपसी रंजिश मिटाने का एक अच्छा तरीका है, क्या आप इसे सहमत हैं? तो आंसर इसका नाइदर द चिल्ड्रन बिकम ऑर्फेंस, ना तो इसमें बच्चे अनाथ होते हैं, नॉर वाइफ्स, और ना ही पत्नियां बिकम विडोस, और ना ही पत्नियां विधवा होती है। सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आई एग्री। इस प्रकार खेल कूद आपसी रंजिश मिटाने के अच्छे तरीके हैं और मैं इस बात से सहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। तुम क्या सोचते हो कि दोनों जो आर्मी के सैनिक थे, दोनों आर्मीज के जो सैनिक थे वो एक जैसे थे या फिर एक दूसरे से अलग थे? तो आप अपने उत्तर के पक्ष में इस कहानी से प्रमाण ढूंढिए। और आंसर है सोल्जर्स फ्रॉम द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर एंड दे वर नॉट एट ऑल डिफरेंट। सैनिक जो थे दोनों सेनाओं के वो बिल्कुल एक जैसे थे, वो बिल्कुल भी अलग नहीं थे। बोथ द आर्मीज इंजॉयड, दोनों जो सेनाओं ने आनंद लिया। टॉक्ड, बातें की, विद ईच अदर, एक दूसरे से बातें की। दे वर इन फेवर ऑफ पीस, और वो दोनों शांति के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो उन तरीकों का जिक्र कीजिए, यानी कि उन तरीकों को बताइए जिनसे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स मित्र बन गए थे, और उन चीज़ों को ढूंढिए जो क्रिसमस पर कॉमन थी, यानी कि क्रिसमस पर जो समान थी उन चीज़ों को बताइए। और आंसर इसका दे विश्ड ईच अदर हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। एंड और इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपना परिचय दिया। दे शेयर्ड एवरीथिंग दे हैड, उन्होंने हर एक चीज़ बांटी जो उनके पास में थी। दे प्लेड फुटबॉल मैच ऑल्सो, उन्होंने फुटबॉल मैच भी खेला। दे ऑल लॉन्ग्ड फॉर पीस, वो सब शांति चाहते थे। एंड होप्ड दैट दे वुड ऑल गो होम वन डे, और सब आशा करते थे कि एक दिन वो अपने घर जरूर जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कोनी का क्रिसमस जो उपहार था वो क्या था, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, और वो क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार क्यों था इन द वर्ल्ड, संसार में। आंसर है इसका जिम्स लास्ट लेटर वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, जिम का जो अंतिम पत्र था वो कोनी का उपहार था क्रिसमस का। बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ जिम शी हैड रिसीव्ड, जो कि उसने, क्योंकि उसने इसे जिम के रूप में पाया था। द लेटर ऑन द क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की संध्या पर। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, क्या आप सोचते हो कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो उचित है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, क्या आप इसका और दूसरा टाइटल यानी कि दूसरा शीर्षक भी आप सोच सकते हो, बता सकते हो। आंसर है इसका द वॉल स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द लेटर, पूरी जो कहानी है वो पत्र के इर्द गिर्द घूमती है, पत्र के चारों ओर घूमती है। इट इज़ द बेस्ट प्रेजेंट फॉर कोनी, ये कोनी के लिए सर्वोत्तम उपहार है। इट इज़ द सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, और इस कहानी के लिए उचित शीर्षक है। सम अदर टाइटल्स में भी, और इसके जो दूसरे शीर्षक है वो ये हो सकते हैं जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, ए यूनिक क्रिसमस गिफ्ट, एक अद्वितीय क्रिसमस का उपहार। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।